आज हम लोग जानेंगे कि जहाँ कोई व्यक्ति कैद में है अर्थात कैदी है तो वह कितने प्रकार से, कितने माध्यमों से वह जेल से बाहर आ सकेगा। एक तो कैदी जमानत पा करके जेल से रिहा हो सकता है। दूसरा तरीका पेरोल का है। तीसरा फरलो का। और एक और तरीका होता है जिसे हम कस्टडी पेरोल कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि इन सभी में क्या अंतर है। जब हम सीआरपीसी की धारा यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436, 437, 437 क, 438 और 439 में देखते हैं तो वहाँ पर जमानत की बात की गई है। अर्थात पहला तरीका यह है कि कोई व्यक्ति जमानत पर जेल से रिहा हो जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति को जमानत कब मिलती है? तो जमानत उस कंडीशन में और उन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को दी जाती है जब उसका मामला अभी न्यायालय में लंबित होता है। जब मामला न्यायालय में लंबित होता है उस दौरान उस व्यक्ति को जमानत दी जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें पेरोल की, तो पेरोल किस व्यक्ति को दी जाती है? तो जहां पर हाई कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया गया है और उसको दंडादेश सुना दिया गया है। तो जहां कोई व्यक्ति दंडादिष्ट हो चुका है अर्थात हाई कोर्ट के द्वारा सिद्ध दोष कर दिया है, वह व्यक्ति पेरोल पर छूट सकता है। किंतु उसके लिए यह शर्त होती है कि उसका आचरण जेल में ठीक हो। अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को ही पेरोल पर छोड़ा जाता है। सबसे पहले पेरोल पर छोड़ने से पहले जेल प्रशासन यह देखती है कि कहीं वह व्यक्ति बाहर जाकर किसी को तंग करने वाला ना हो, भागने वाला ना हो, किसी ऐसे जगहों पर जहां पर अनलॉफुल असेंबली हो वहां पर जाकर के इकट्ठा ना होने वाला हो, या फिर किसी विधि विरुद्ध कार्य में लिप्त ना हो, या फिर किसी को पत्र ना लिखे। तो पेरोल वगैरह में ये सब सारी चीज़ें देखी जाती हैं जो कि जेल मैनुअल का विषय है। तो जो कोई व्यक्ति जेल मैनुअल को फॉलो करेगा, उसका पालन करेगा, उसके शर्तों का पालन करेगा, उस व्यक्ति को पेरोल दी जाती है। पेरोल अगर देखा जाए तो किसी कैदी का अधिकार नहीं होता है। यह विशेष परिस्थितियों में दी जाती है, जैसे कि कैदी के घर कोई विवाह हो, उसकी पत्नी की कोई डिलीवरी हो रही हो, या फिर इस कंडीशन में कि घर में किसी का मौत हो गई है या किसी का तबीयत अधिक खराब हो गया। तो इन आधारों पर उस कैदी को पेरोल दी जाती है। पेरोल अधिकार स्वरूप नहीं होता है। पेरोल के लिए आवेदन जेल अधिकारी को, उसके भार साधक अधिकारी को कैदी द्वारा की जाती है। तत्पश्चात वह डीजी जो होता है क्या करता है, उसे राज्य गृह मंत्रालय को भेज देता है और राज्य गृह मंत्रालय उस पर डिसीजन लेती है कि उस व्यक्ति को पेरोल देना है या नहीं देना है। जहां पर प्रशासनिक स्तर पर उसे पेरोल नहीं मिलता है अर्थात उसके पेरोल का आवेदन खारिज हो जाता है, वहां वह कैदी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है पेरोल के लिए। यहाँ पर पेरोल में ये जानना ठीक रहेगा कि जहाँ पर किसी व्यक्ति को जैसे 20 दिन का पेरोल मिला, पहला पेरोल, दूसरा पेरोल 30 दिन का और तीसरा पेरोल जो है 30 दिनों का, यानी पहला पेरोल 20 दिन का, दूसरा पेरोल 30 दिन का और तीसरा पेरोल 40 दिनों का मिला। तो ये जितने पेरोल पे जितने दिनों वह जेल से बाहर रहेगा उतनी अधिक अवधि तक, उतने दिनों तक वह अधिक सजा काटेगा। अर्थात जो पेरोल पे जितने दिन वह रिहा रहेगा, जेल से बाहर रहेगा, इस अवधि को उसके दंडादिष्ट जो कारावास की जो अवधि है उसमें नहीं जोड़ी जाती है। अर्थात उसे उतने अधिक समय तक और दंड जेल में काटने होंगे। वहीं पर अगर हम बात करें कस्टडी पेरोल का, तो कस्टडी पेरोल जब पेरोल नहीं मिलता है सामान्य तौर पे, किंतु एक दिन के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए कैदी का बाहर जाना या रिहा होना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे उसी बैंक में कोई काम हो या फिर किसी शादी में जाना होता है जहां उसकी उपस्थिति अनिवार्य है।
किंतु उसे जो है कि पेरोल नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में उस कैदी को कस्टडी पेरोल दी जाती है, जो कि अधिकतम 6 घंटे तक हो सकती है। और उस 6 घंटे में एक पुलिस वाला एक उसके साथ ही रहेगा। 6 घंटे तक उसे जो कस्टडी पेरोल मिला है उसके साथ एक पुलिस वाला तैनात रहता है। 6 घंटा पूरा होने पर उसे जेल में ला दिया जाता है वापस। अब इसके अलावा अगर हम फरलो की बात करें तो फरलो जो है वह अधिकार होता है। फरलो प्राप्त करना किसी भी कैदी का अधिकार होता है। फरलो इस आधार पर दी जाती है कि किसी भी कैदी को समाज से विरक्त न किया जाए, अर्थात वह सामाजिक व्यक्ति बना रहे और समाज से जुड़ा रहे। इस आधार पर किसी कैदी को फरलो दी जाती है, जो 1 साल में 4 सप्ताह तक अधिकतम हो सकती है। फरलो प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक शर्त है वह माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से बताया गया है कि जिस कैदी को कम से कम 5 वर्ष या उससे अधिक का दंड दिया गया है, वही व्यक्ति, वही कैदी फरलो प्राप्त कर सकता है। अर्थात जो 5 वर्ष या उससे कम 5 वर्ष से कम का अगर किसी व्यक्ति को कैद की सज़ा दी गई है तो वह फरलो नहीं पाएगा। तो ये रही उसकी आवश्यक शर्त। इसके साथ ही यह भी देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को फरलो दिया जाना है उसका आचरण कैसा है। जेल में जब आचरण उसका अच्छा रहेगा उसी आधार पे उसको फरलो दी जाती है। फरलो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कैदी जेल डीजी को आवेदन करता है। फिर वह डीजी क्या करता है, उस आवेदन को राज्य गृह मंत्रालय के पास भेज देता है और जिस तारीख को भेजा जाता है ऐसा पत्र, ऐसा आवेदन, उसके उस तारीख से 12 सप्ताह के भीतर इस मामले में, फरलो के मामले में डिसीजन लेना होता है कि फरलो दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। तो ये तो रहा फरलो। और फरलो में जितने अवधि तक उस कैदी को जेल के बाहर रखा जाएगा या जेल से रिहा रहेगा वो कैदी, वो सारी अवधि उसी में जुड़ती जाती है। अर्थात यह मानकर चला जाता है कि वो व्यक्ति बाहर नहीं बल्कि जेल में ही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो फरलो होता है इसमें जो व्यक्ति बाहर आता है तो यही मानकर के जेल प्रशासन चलती है, ये विधि यही मानती है कि वह व्यक्ति जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर अपना सजा काट रहा होता है। तो आज हम लोगों ने जाना कि जमानत, पेरोल, फरलो और कस्टडी पेरोल में क्या अंतर होते हैं। और इसके अलावा जो पेरोल होता है, फरलो होता है, वह जेल अधिनियम 1894 के अंतर्गत दी जाने वाली रिहाई होती है। वहीं जबकि हम जमानत की बात करें तो वह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436, 437, 437 क, 438 और 439 के अधीन दी जाने वाली रिहाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।